तो ये हमारा आज का जो सबक है ये हमारा 10वां सबक है। तो ये हमारा जो सबक है रिलेटेड रखता है आपका 9वां सबक से। तो 9th लेसन जिन्होंने नहीं देखा उसको देखकर इस सबक को देखें। तो हमारा जो पढ़ाने का अंदाज़ है 12 टेंस को पहले हम जैसे कॉन्टीन्यूअस के बारे पढ़ाए तो पहले पास्ट कॉन्टीन्यूअस, फिर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, फिर फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस पढ़ाया। पास्ट का पहचान, प्रेजेंट का पहचान, फ्यूचर का पहचान सबक समझ में आया। जैसे सब्जेक्ट काम कर रहा था, पास्ट कर रहा है प्रेजेंट, और कर रहा होगा फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस। तो अब हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 9 में हम पढ़े कि सब्जेक्ट काम कर चुका था तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट हम पढ़ चुके। अब हम आज पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा सब्जेक्ट काम कर चुका है, कर चुका है। और फ्यूचर परफेक्ट का होगा सब्जेक्ट काम कर चुका होगा। तो अगर था आएगा पास्ट प्रेजेंट है, फ्यूचर का गागीगे, लेकिन चुका या लिया या दिया होना चाहिए। क्या ये इसका प्रोसेस है, आप आगे देखिए सबक का। हम जो पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट पढ़ने के बाद प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट में भी होता है परफेक्ट। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट को उर्दू कहा जाता है, देखिए ज़मानाए हाल मुकम्मल। ज़मानाए हाल मुकम्मल कहा जाता है इस चीज़ है। तारीफ़ है ये एक ऐसा टेंस है जो ज़माना या हाल में किसी काम के ख़त्म और मुकम्मल होने को बयान करता है। अब आता है पहचान। हर टेंस में जैसे अभी तारीफ़ भी आएगा, पहचान भी आएगा, अलग अलग पहचान है। इसका पहचान है सब्जेक्ट काम कर चुका है, कर चुकी है, कर चुके हैं, कर लिया है और कर दिया है। अगर ये इस तरह की जुमला आएगा तो इस टेंस में होगा सब्जेक्ट काम कर चुका है, कर चुकी है, कर चुके हैं, कर लिया है और कर दिया है। जैसा कि हम बोलेंगे कि वो खा चुका है, वो सो चुका है, वो काम कर चुका है, वो सब जा चुके हैं, तो इस टेंस में होगा। जैसे था तो पास्ट और है प्रेजेंट, गागीगे फ्यूचर। तो वो जा चुका है, वो खा चुका है। जैसे मैं पढ़ चुका हूँ, हम सब दौड़ चुके हैं, वो सब आ चुके हैं। तो चुके हैं या आना चाहिए। अगर इस तरह जुमला रहेगा तो उसको हम इंग्लिश में बनाने का जो तरीक़ा है, और सबसे पहले हम जानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब हर टेंस में आता है। तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन आएगा? इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब है। आप आगे देखिए, हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज़ है। हैव और हैज़, इसको पढ़ेंगे हैव और इसको हैज़। तो आई किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? आई के साथ हैव और वी के साथ हैव, यू के साथ हैव, लेकिन ही के साथ हैज़ लाएंगे, शी के साथ भी हैज़ लाएंगे, दे के साथ हैव, साजिद के साथ हैज़। जितना भी नाम एक रहेगा तो हैज़ और एक से ज़्यादा रहेगा तो हैव। देखिए सिंगुलर यानी एक चीज़ के साथ हैज़ और एक से ज़्यादा के साथ हैव। अब कोई भी एक चीज़ रहेगा, जैसे साजिद, जैसे वो एक चीज़ है ना, आई एक चीज़ है लेकिन हैव आ रहा है इसलिए कि जमा के कायम मकाम। अब समझ लीजिए इस तरह यू भी एक आता है लेकिन इसके साथ भी हैव ही का यूज़ करते हैं। इसमें तो कोई इश्काल नहीं क्योंकि मैं लिख दिया हूँ। बाकी जितने भी एक चीज़ है तो उसके साथ हैज़ लाएंगे, सिंगुलर के साथ हैज़। साजिद लिखा है, फ़ातिमा के साथ हैज़ एक है। कोई भी चीज़ एक हो तो हैज़ और एक से ज़्यादा हो तो हैव। ये प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है। बनाने का तरीक़ा क्या है? देखिए बनाने का तरीक़ा, सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, फिर जी उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, हैव या हैज़, दोनों में से किसी एक को। आफ्टर डेट वर्ब 3 लाएंगे, उसके बाद
ऑब्जेक्ट लाएंगे, यानी इसमें वर्ब 3 यानी V3 का यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो स्ट्रक्चर नंबर 1, जैसे मैं जा चुका हूँ, और मैं नहीं जा चुका हूँ तो स्ट्रक्चर नंबर 2, क्या मैं जा चुका हूँ, स्ट्रक्चर नंबर 3, क्या मैं नहीं जा चुका हूँ, स्ट्रक्चर नंबर 4, मैं क्यों जा चुका हूँ, स्ट्रक्चर नंबर 5, मैं क्यों नहीं जा चुका हूँ, स्ट्रक्चर नंबर 6। यानी जुमले को इस स्ट्रक्चर के एतबार से बनाएंगे हर टेंस में, यानी जो बनाने का तरीक़ा है वो स्ट्रक्चर यानी बनावट इसे कहते हैं। तो आपको कहाँ पर क्या हेल्पिंग वर्ब रखना है, कहाँ और कहाँ पर सब्जेक्ट रखना है, इस स्ट्रक्चर के एतबार से। तो 6 तरह के हम सेंटेंस बनाने सिखाते, आगे हम इन तमाम के तहत सेंटेंस बनाएंगे। तो इस तरह आप इसको सही से कैच करके रखेंगे और स्ट्रक्चर याद रहेगा तो आप हर जुमले को आसान तरीके से बना सकते हो। इसके एतबार से अगर सवाल या क्या से शुरू हो रहा है तो स्ट्रक्चर नंबर 3 और 4 है, अगर क्यों से हो रहा है तो 5 है। तो इस तरह बनाएंगे। अब जुमले देखिए बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। अब जुमले देखिए, जुमले को ज़रूर मुकम्मल पढ़ेंगे तब बोलने से इंग्लिश आता है, और सवालों को ज़रूर हल करें। अगर सवाल हल हो जा रहा है तो आपको सबक समझ में आ रही है। आप ये टेंस मुकम्मल कर लीजिए, फिर आपको मुकम्मल इंशाल्लाह याद हो जाएगा आपको। तो मैं पढ़ चुका हूँ, क्या होगा, आई हैव रेड, रेड आता है, आई हैव रेड। हम सब दौड़ चुके हैं, वी हैव रन, तीसरी शक्ल रन है। तू इंग्लिश बोल चुका है, यू हैव स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन ये तीसरी शक्ल है। अगर कोई स्पीकिंग बोल देगा तो गलत हो जाएगा। मैं किसी से पूछूंगा तो इंग्लिश बोल चुका है तो यू हैव स्पीकिंग गलत, यू हैव स्पोकन इंग्लिश। और आजकल किसी से इंग्लिश में पूछो, किसी बच्चे को आप उठाकर बोल देंगे ना तो खाली सिर्फ इज़ एम और आर ही का जानता है और कुछ नहीं जानता है। पूछेगा ना कि तू इंग्लिश बोल चुका है बनाना, तो बोलेगा यू आर स्पीकिंग। इज़ एम आर का इसमें दखल ही नहीं, अगर कोई इज़ एम आर का यूज़ करेगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इज़ एम आर का यूज़ नहीं करेंगे इसमें। तुम सब लिख चुके हैं, यू हैव रिटन, वो खाना खा चुका है, ही हैज़ ईटन फूड। अब देखिए ही एक है इसलिए हैज़ का यूज़ करेंगे, तो ही हैज़ ईटन फूड। वो सो चुकी थी, शी हैज़ स्लेप्ट। वो सब जा चुके हैं, दे हैव गॉन। साजिद नमाज पढ़ चुका है, साजिद हैज़ ऑफर्ड नमाज। सूरज आसमान में रोशन हो चुका है, द सन हैज़ शॉन इन द स्काई। बच्चे फुटबॉल खेल चुके हैं, द चिल्ड्रेन हैव प्लेड फुटबॉल। यानी आपको जुमला किस तरह बनाना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैव या हैज़, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि मैं बोल चुका हूँ, क्या बनाएंगे, आई सबसे पहले, एम नहीं लाएंगे, एम सबसे बड़ा दुश्मन है इस टेंस का, समझ लीजिए। एम इज़ एम आर का यूज़ ही नहीं करेंगे। आई हैव, आप पीछे से ये वीडियो देखिए, आई हैव स्पोकन बोलेंगे, तीसरी शक्ल, आई हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल चुका हूँ। मैं खाना खा चुका हूँ, क्या बनाएंगे, आई हैव ईटन फूड, हैव का यूज़ करेंगे। अगर एक है तो हैज़ का यूज़ करेंगे। साजिद जा चुका है, साजिद जा चुका है, तो साजिद हैज़ बोलेंगे, साजिद हैज़ गॉन, साजिद हैज़ गॉन, साजिद जा चुका है। वो सब क्या बोलते हैं, वो सब क्रिकेट खेल चुके हैं, तो दे हैव प्लेड फुटबॉल, प्ले नहीं बोलेंगे, प्लेड फुटबॉल। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स पर बताइएगा, सिर्फ 3 सेकंड के अंदर या 5 सेकंड के अंदर। जैसे बोलेंगे कि फ़ातिमा लिख चुकी है, फ़ातिमा लिख चुकी है। आप कमेंट बॉक्स पर बताएं क्या होना चाहिए।
5 4 3 2 1। आपका टाइम ओवर हो चुका है। फ़ातिमा लिख चुकी है, तो फ़ातिमा एक है इसलिए इसके साथ हैज़ का यूज़ करेंगे। तो फ़ातिमा हैज़। फिर लिखने के लिए रिटर्न, तीसरी शक्ल राइट, रोट, रिटर्न, राइटिंग, राइट्स। कोई भी काम है 5 शक्ल लाई जाती है तो तीसरी शक्ल का यूज़ करेंगे। आप इसे सही से समझने के लिए लेसन नंबर 2 ज़रूर देखें। तो फ़ातिमा लिख चुकी है, फ़ातिमा हैज़ रिटन। अगर कोई राइटिंग बोल देगा गलत हो जाएगा, तो तीसरी शक्ल का यूज़ करेंगे। तो इसी तरह हम नॉट का यूज़ कर सकते हैं। आप नॉट में देखिए कि मैं पढ़ चुका हूँ है, तो आई हैव रेड। और अगर मैं नहीं पढ़ चुका हूँ बोलेंगे तो देखिए आई हैव नॉट रेड। हम सब नहीं दौड़ चुके हैं, वी हैव नॉट रन। तो इंग्लिश बोल चुका है तो इंग्लिश नहीं बोल चुका, यू हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश। तुम सब नहीं लिख चुके हैं, यू हैव नॉट रिटन। वो खाना नहीं खा चुका है, ही हैज़ नॉट ईटन फूड। वो नहीं सो चुकी है, शी हैज़ नॉट स्लेप्ट। वो सब नहीं जा चुके हैं, दे हैव नॉट गॉन। साइद नमाज नहीं पढ़ चुका है, साइद हैज़ नॉट ऑफर्ड नमाज। सूरज आसमान में रोशन नहीं हो चुका है, द सन हैज़ नॉट शॉन इन द स्काई। बच्चे फुटबॉल नहीं खेल चुके हैं, द चिल्ड्रन हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी बंद करके वीडियो को या जिस तरह भी आप भी मेरे साथ पढ़ें तब आएगा, और आखिर में सवालात का हल करेंगे तब। अब इसी को हम सवालिया बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप भी पढ़ें मैं भी पढ़ूँगा। क्या मैं पढ़ चुका हूँ, तो हैव आई रेड। क्या हम सब दौड़ चुके हैं, हैव वी रन। क्या तू इंग्लिश बोल चुका है, हैव यू स्पोकन इंग्लिश। क्या तुम सब लिख चुके हैं, हैव यू रिटन। क्या वो खाना खा चुका है, हैज़ ही ईटन फूड। क्या वो सो चुकी है, तो हैज़ शी स्लेप्ट। क्या वो सो चुकी थी, यहाँ पर लिख दिया ने, है होगा। क्या वो सो चुकी है, थी गलत है। क्या वो सो चुकी है, हैज़ शी स्लेप्ट। क्या वो सब जा चुके हैं, हैव दे गॉन। क्या साजिद नमाज़ पढ़ चुका है, हैज़ साजिद ऑफर्ड नमाज। क्या सूरज आसमान में रोशन हो चुका है, हैज़ द सन शॉन इन द स्काई। क्या बच्चे फुटबॉल खेल चुके हैं, हैव द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल। अब इसी का नॉट हम यूज़ करेंगे स्ट्रक्चर नंबर 4 से। क्या मैं नहीं पढ़ चुका हूँ, तो हैव आई नॉट रेड। क्या हम सब नहीं दौड़ चुके हैं, हैव यू नॉट रन। क्या तू इंग्लिश नहीं बोल चुका है, हैव यू नॉट स्पोकन इंग्लिश। क्या तुम सब नहीं लिख चुके हो, हैव यू नॉट रिटन। लिख चुके हो होना चाहिए। चलिए, क्या वो खाना नहीं खा चुका है, हैज़ बोलेंगे, हैज़ ही नॉट ईटन फूड। क्या वो नहीं सो चुकी है, हैज़ शी नॉट स्लेप्ट। क्या वो सब नहीं जा चुके हैं, हैव दे नॉट गॉन। क्या साजिद नमाज नहीं पढ़ चुका है, हैज़ साजिद नॉट ऑफर्ड नमाज। क्या सूरज आसमान में रोशन नहीं हो चुका है, हैज़ द सन नॉट शॉन इन द स्काई। क्या बच्चे फुटबॉल नहीं खेल चुके हैं, हैव द चिल्ड्रन नॉट प्लेड फुटबॉल। अब इसी तरह स्ट्रक्चर नंबर 5 से वाई को लगाकर यूज़ कर सकते हो। देखिए, मैं क्यों पढ़ चुका हूँ, वाई हैव आई रेड। हम सब क्यों दौड़ चुके हैं, तो वाई के साथ हैव, वाई हैव वी रन, तीसरी शक्ल। तू क्यों इंग्लिश बोल चुका है, वाई हैव यू स्पोकन इंग्लिश। तुम सब क्यों लिख चुके हो, वाई हैव यू रिटन। वो खाना क्यों खा चुका है, वाई हैज़ ही ईटन फूड। वो क्यों सो चुकी है, वाई, यहाँ पर थी लिख दिया, वाई हैज़ है। वो क्यों सो चुकी है, वाई हैज़ शी स्लेप्ट। वो सब क्यों जा चुके हैं, वाई हैव दे गॉन। साजिद नमाज क्यों पढ़ चुका है, वाई हैज़ साजिद ऑफर्ड नमाज। सूरज आसमान में क्यों रोशन हो चुका है, वाई हैज़ द सन शॉन इन द स्काई। बच्चे फुटबॉल क्यों खेल चुके हैं, वाई हैव द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल। अब इसी का नॉट का यूज़ करेंगे। देखिए, मैं क्यों नहीं पढ़ चुका हूँ, वाई हैव आई रेड। हम सब क्यों नहीं दौड़ चुके हैं, वाई हैव वी रन। तो इंग्लिश क्यों नहीं बोल चुका है,
तो वाई हैव यू नॉट स्पोकन इंग्लिश, तुम सब क्यों नहीं लिख चुके हैं। वाई हैव यू रिटन, वो खाना क्यों नहीं खा चुका है। वाई हैज़ ही ईटन फूड, वो क्यों नहीं सो चुकी है। वाई हैज़ शी स्लेप्ट, वो सब क्यों नहीं जा चुके हैं। वाई हैव दे गॉन, वाई हैव दे नॉट गॉन, साजिद नमाज क्यों नहीं पढ़ चुका है। वाई हैज़ साजिद नॉट ऑफर्ड नमाज, सूरज आसमान में रोशन क्यों नहीं हो चुका है। वाई हैज़ द सन नॉट शॉन इन द स्काई, बच्चे फुटबॉल क्यों नहीं खेल चुके हैं। वाई हैव द चिल्ड्रेन नॉट प्लेड फुटबॉल। तो हम एक जुमले को 6 तरीक़े से बनाए हैं, तो आप इसको पढ़ेंगे बोलेंगे तब आपको सबक समझ में आएगी। तो बोलिए। तो कोई भी हम इसको गर्दान कहते हैं, कंजुगेशन। जैसे आप देखिए स्क्रीन पर कि मैं बोल चुका हूँ, आई हैव स्पोकन, मैं नहीं बोल चुका, आई हैव नॉट स्पोकन, हैव आई स्पोकन, हैव आई नॉट स्पोकन, वाई हैव आई स्पोकन, वाई हैव आई नॉट स्पोकन। जिस तरह आई के साथ लिखा उसी तरह यू के साथ भी लगा सकते हो, ही के साथ, शी, सारे सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हो। उसी तरह स्पोकन के जगह अब जाना लगा सकते हो, मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन, मैं नहीं जा चुका, आई हैव नॉट गॉन, हैव आई गॉन, हैव आई नॉट गॉन, वाई हैव आई गॉन, वाई हैव आई नॉट गॉन। सबका मीनिंग तरतीबवार दिया लफ़ो नशर के तरीक़े पर। तो आप इसको गर्दान याद कर लीजिए, रट लीजिएगा हर एक का, ये अपने पर है, अपने पर डिपेंड है। पढ़ने का दो को शौक़ में इसको कम से कम 10 मरतबा हर गर्दान को रटे। उसके बाद आज के सवालात देखिए, आज सवालात को हल करके ज़रूर दिखाए। अगर सवालात हल हो जा रहा है और दिखा पा रहे तो सबक समझ लो आपको समझ में आ रही है। तो सवालात को लिखे और इसे ज़रूर दिखाएं। आज के जो आपका सवालात है वो बहुत ही आसान है और लिखकर कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दिखाएं। सब्जेक्ट काम कर चुका था तब पास्ट और है तो ये प्रेजेंट। अब हम अगले सबक में 11वें सबक में हम फ्यूचर परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब का याद रहे, हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज़ ही का लगाएंगे। अगर कोई इज़ एम आर लगाएगा ना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो ये चीज़ आपको नहीं लगाना है। सवालात नंबर 6, मैं जा चुका हूँ, ट्रांसलेट फॉलोइंग क्वेश्चन इनटू उर्दू, यानी नीचे दिए गए सवालों को उर्दू में तर्जमा करो। तो मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन, आई लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस फेल की तीसरी शक्ल गॉन बोलेंगे। अगर कोई वेंट या गोइंग बोलेगा तो बिल्कुल गलत है। आई हैव गॉन, तू खाना खा चुका है। यू हैव, तू खाना नहीं खा चुका, यू हैव नॉट ईटन फूड। इस तरह मुकम्मल सवालों का जवाब देकर ज़रूर बताएं। क्या फ़ातिमा नमाज़ पढ़ चुके हैं? क्या वो सब मोबाइल नहीं चला चुके हैं? हम सब इंग्लिश बोल चुके हैं? साजिद क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुका है? मेरा भाई गुस्ल कर चुका है। मेरा भाई के लिए माय ब्रदर हैज़ बाथड या टूक भी बोल सकते हो। बहरहाल तो क्या वो हंस चुकी है? सरकार गरीबों की मदद कर चुकी है? मैं नहीं समझ चुका हूँ। तो ये सारे के आप सवालों के जवाबात आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दें। हर जवाबात को लिखे या बोले, उसी वक्त आपको आगे का सबक समझ में आएगी। थैंक यू।